तो यहाँ पर क्या था तुम्हारा, हमने पढ़ा था लोन पेयर रिपल्शन के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। देन उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होता है, एंड देन तुम्हारा बॉन्ड पेयर का। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है। तो ऑब्वियसली ये कुछ रिपल्शन क्रिएट करेगा। तो ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं, ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं तुम्हारे, सब के सब लेस दैन 120 डिग्री हो जाएंगे। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी होती कहीं भी, क्योंकि इट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन तुम कौन सा मॉलिक्यूल ले रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू हो जाती है 120 डिग्री से कम हो जाती है। वाई? ड्यू टू रिपल्शन। अब हम जैसे यहाँ पर sp3 ले लेते हैं। sp3 में हमें ऑब्वियसली H2O पता है, जिसमें हम क्या करते हैं, 6 + 2 डिवाइड 8 आया। अब क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है तुम्हारा साइड एटम, हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो sp3, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारी 4 आ रही है, लेकिन यहाँ पर है तो तुम्हारे 2 ही साइड एटम, मतलब ये वाली कंडीशन अराइज कर जाएगी। 2 कान निकाल दिए हमने। अब ये कान क्यों निकाले, बात ये होती है, sp3 का शेप क्या था हमारा, sp3 का शेप था कुछ ऐसा, ठीक। तो यहाँ पर देखो हमने ऑक्सीजन तो रख दिया, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन भी रख दिया, लेकिन यहाँ पर हमने क्या रख दिया, लोन पेयर तुम्हारा, ठीक। तो इसका जो शेप हो जाता है, शेप तुम्हारा क्या हो जाता है, बेंट। इसी तरीके से हम NH2- का भी निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन का 5, हाइड्रोजन का 2, एंड ये एक नेगेटिव चार्ज का, तो ये 8, एंड सिंस साइड एटम तुम्हारा हाइड्रोजन है, डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस बिकम्स 4 है, मतलब sp3 है। तो इसको अगेन हम जब भी तुम्हारा ऐसे आए ना कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है विथ लोन पेयर, जैसे तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तुम्हें समझ आ जाएगा लोन पेयर है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो तुम्हारा ऐसे कुछ रिमाइंडर में बच जाएगा, या तो फिर तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल नंबर ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू जितने तुम्हारे साइड एटम दिए हुए हैं। तो मतलब क्या हो गया, वो ऑटोमेटिकली लोन पेयर बन गया, ठीक। देन उसके बाद हम करते हैं टेट्राहेड्रल की बात। टेट्राहेड्रल